बर्थ मार्क का पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है या नहीं होता है? बताता हूँ आपको। ये दिखता है मेरे हाथ पे, जी। ये बर्थ मार्क है। व्हेन आई डाइड लास्ट टाइम मेरा नहीं हाथ टूटा था यहीं से, एग्जैक्टली इसी जॉइंट से। तो बर्थ मार्क बॉडी हम लेके आते हैं और उनका बहुत सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। ओके। दिव्या भारती हम सभी जानते हैं, उनकी बहुत मिस्टीरियस डेथ हुई है। वो छत से गिर गई थी। उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था। आपने उनकी पास्ट लाइफ देखी है? तो दिव्या भारती पिछले बर्थ में एक लड़के अजय के रूप में थी। तो वो अपने गांव से अपने मेन शहर की तरफ आ रहे थे। तो जंगल में ना रास्ते में उनकी गाड़ी के नीचे एक सांप आ गया। सांप को चोट लगी गाड़ी के नीचे आ जाने से। आपके स्टूडेंट ने कनेक्ट करा था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। एक स्टूडेंट है, तो ही रियली वांटेड टू कि टैप इन करना है एक बार। उनसे पूछा कि आप कहाँ पर है? तो ही इज नॉट ऑन अर्थ एज ऑफ नाउ, ही इज इन अ डिफरेंट रेल्म, जिसे हम पितृलोक कहते हैं। आप पास्ट लाइफ देखते हैं। आपने सिद्धार्थ शुक्ला की पास्ट लाइफ देखी है? सिद्धार्थ की पास्ट लाइफ को टैप इन करने की कोशिश की थी। वो राजा था पिछले जन्म में। उसकी ना पड़ोस के किसी राजा के साथ वॉर या लड़ाई वो हुई। एट द एंड वॉर में ही लॉस्ट द वॉर और उसको जंगल में जाके रहना पड़ा। वहाँ ही मेट अ गर्ल। जो लड़की उनको जंगल में मिली थी वो शेफाली जरी वाला थी पिछले जन्म में। जब हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो डिप्रेशन में थे। आपने सुशांत सिंह राजपूत की पास्ट लाइफ देखी है सर? सुशांत की पास्ट लाइफ को टैप इन करने की कोशिश की थी ना, तो हमें एक योगी मिला था एक्चुअली उनकी एनर्जी के रूप में। उनकी पास्ट लाइफ में ना केदारनाथ के विजन्स दिखते हैं कि वो उसके आसपास किसी केव्स में रहे हैं। आपने सुशांत सिंह राजपूत से पूछा कि अभी वो कहाँ पर है, उनकी सोल कहाँ पर है? वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसने जब सुशांत को टैप इन किया था, उसकी बॉडी हैवी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और उसे ये फील हो रहा था कि जैसे कोई उसको ना अपने साथ लेके जा रहा है। वो क्या आप फोटो से भी किसी की पास्ट लाइफ देख सकते हैं? बेसिकली ना, हमको इंसान से मतलब नहीं होता किसी की पास्ट लाइफ देखने के लिए। हम टैप इन तो एनर्जी में कर रहे हैं, तो फोटो में कोई एनर्जी नहीं है। सर, इस जन्म में अगर कोई बीमारियों से जूझ रहा है, बीमारी है उसको, क्या ये भी पिछले जन्म से आती है? जो बच्चे पैदा होते हैं रेयर डिसीज के साथ, ब्लाइंड पैदा हुए, इनके पीछे या तो कार्मिक इम्बैलेंस है, जो आपने पीछे कुछ कर्म जैसे करे हैं जो आपको भोगने हैं। तो हम अपने बुरे कर्मों को नष्ट कैसे कर सकते हैं? प्रतीक बजाज सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पास्ट लाइफ ऑडियंस का फेव टॉपिक है, एंड मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने जब भी पास्ट लाइफ के पॉडकास्ट करे हैं मुझे कुछ सीखने को मिला है। एंड आपके पास वास्ट नॉलेज है पास्ट लाइफ की, लेकिन आज हम ऑडियंस को आपकी जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू पहुँचाएंगे। सो सर, क्योंकि आज हम सेलिब्रिटीज़ की पास्ट लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं, आपके कुछ क्लाइंट्स की पास्ट लाइफ के बारे में, इवन आपकी पास्ट लाइफ के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में करना चाहती हूँ कि जब भी मैंने पास्ट लाइफ का पॉडकास्ट करा है, एक कमेंट ज़रूर आता है, एक नहीं बहुत सारे, कि पास्ट लाइफ का प्रूफ क्या है। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है कि ये इस इंसान की पास्ट लाइफ है। सर, मैं चाहती हूँ कि आप पास्ट लाइफ का एक प्रूफ दें कि आपने इस लाइफ में रिसर्च करी हो, लाइक जाकर चेक करा हो एंड पता लगा हो कि जो इस इंसान ने बताया है वो सच में एग्जिस्ट करता है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना होगा। हमारे घर में मम्मी, नानी, दादी ऐसा कहते थे ना कि पता नहीं मेरे कौन से जन्मों के कर्म हैं जो ये हो रहा है, या मैं ये जो देख रही हूँ। एक्चुअली में पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसके ना बहुत सारे प्रूफ्स हैं। हमारे पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है। इसके अलावा मैंने अपने इस पास 12 साल के टेन्योर में, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इवन मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी है। बात वहीं से शुरू हुई है कि मैंने ये देखा है कि मैंने लास्ट मेरी एग्जिस्टेंस, मेरा पास्ट कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, और उसके बाद मैं इस बर्थ में कैसे आया। अनुषा, ये ना बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम ट्रांजिशन होते हैं, जर्नी कंटिन्यू होती है एक बर्थ से दूसरे बर्थ के बीच में। सिर्फ एक पॉज आता है कि ये वाला बर्थ साइकिल ख़त्म हुआ और हम नेक्स्ट बर्थ साइकिल में आ गए। इवन दो जो हमारा ज्योतिष है वो भी इस बात को प्रूव करता है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर में एक हमारी करंट कुंडली होती है, जो हमारा नेटल चार्ट होता है, जिसको हम देखते हैं, हमारे लिए प्रिडिक्शन जिससे होती है। फिर एक D60 चार्ट होता है। D60 चार्ट है ही जो पराशरी है, बहुत युगों पहले लिखी गई है पराशरी, उसमें भी D60 चार्ट है। D60 चार्ट इज़ ऑल अबाउट योर पास्ट लाइफ। तो जब हम D60 चार्ट और करंट चार्ट को देखते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि इस लाइफ के किए गए कर्म यहाँ पर हमें हमारे सामने रिफ्लेक्शन में रखे गए।
तो ये दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। फिर जब हम रिग्रेशंस करते हैं या हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स हमें ये समझ में आता है कि ये पास्ट में कुछ ऐसा करके आया है जो इसके रिफ्लेक्शन में प्रेजेंट में आ रहा है। तो साइंस चाहे ये कहे कि इसका कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, बट आज की डेट में डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, हर तरह के लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो दो सेम टाइम पे पैदा हुए लोग दो अलग अलग तरह की जिंदगी जी रहे हैं बिकॉज ऑफ द कर्मास विच दे डिड इन देयर पास्ट। राइट राइट। तो हम ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं कह सकते कि हाँ इसका एक रिटर्न प्रूफ है, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? तो पास्ट लाइफ की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल बहुत सालों से आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो बिना पास्ट लाइफ को देखे सॉल्व ही नहीं हो सकती। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, बट इसको प्रूफ करने के लिए वन हैज़ टू एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब आप इस चीज़ के बिलीव सिस्टम में आओगे, क्योंकि ये ज्योतिष की तरह कागज पे लिखा हुआ नहीं है। राइट। ये यहाँ पे स्टोर होता है जो वर्चुअल है। तो अगर आप वन हैज़ टू बिलीव देन हैज़ टू एक्सपीरियंस दैट, राइट। कि ये एक्चुअली में इसकी एग्जिस्टेंस है और ये आपकी प्रेजेंट लाइफ पे इफेक्ट भी डाल रहा है। ओके, सो किसी एक्सपीरियंस के थ्रू आप इसको प्रूव कर सकते हैं, किसी क्लाइंट का एक्सपीरियंस के थ्रू? मेरे पास ना एक डॉक्टर आई थी, वो हैदराबाद की है, ठीक है। अभी उनकी एज होगी 32, अनमैरिड है वो। तो ये रीडिंग ना लास्ट ईयर हुई थी। वो बेसिकली मुंबई से बिलोंग करती हैं, बट वो वहाँ पर अभी उनका जो भी पीजी या जॉब वगैरह चल रहा है। तो रीडिंग के टाइम पे मैंने उनसे पूछा कि आपके बैक के ऊपर कुछ बर्थ मार्क्स हैं? शी सेड यस। वो बर्थ मार्क्स वैसे हैं जैसे जैसे स्टिचेस लगे होते हैं, तो स्टिचेस हट जाने के बाद जो वो मार्क्स होते हैं वैसे वाले stitches। बचपन से है वो उनके? बचपन से हैं, लंबे बर्थ मार्क्स हैं, 2 या 3 बर्थ मार्क्स। तो व्हेन आई आस्क्ड हर कि आपको पेन होता है वहाँ पे, शी सेड पेन नहीं होता, बट वो बहुत इनकन्वीनियंट रहता है मुझे हैंड मूवमेंट में या सोते समय। मुझे समझ में आता है देयर इज समथिंग, बट मेडिकली कुछ नहीं है वहाँ पे। सो उनकी पास्ट बर्थ में हमें समझ में आया था शी डाइड बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। तो हॉस्पिटल में लास्ट जो भी कुछ हुआ वो उनकी इमोशनल मेमोरी में स्टोर हुआ, ठीक है। उसके साथ बर्थ साइकिल एंड हुआ बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट। वो शी वॉज प्रिटी यंग इन द एज। जब वो दोबारा आई ना, तो उनकी वो इमोशनल मेमोरी ने उनकी बॉडी पे वो इम्प्रिंट दिया एज अ सेम स्कार्स के रूप में जो उनको उस समय पे थे। यही इसी से हमारे बर्थ मार्क्स भी आते हैं, इसी से हमारे मोल्स भी आते हैं, इसी से हमारे इमोशनल ट्रिगर्स भी आते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा फियर, हमारा एंगर, या एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हमारा रिएक्शन भी आता है। सो बेसिकली हमारे इस लाइफ का जो भी करंट सिचुएशन है ये पास्ट लाइफ ही डिसाइड करती है। करंट सिचुएशन, देखो करंट सिचुएशन ना एक बहुत वास्ट चीज़ है, बिकॉज जैसे जब आपका बर्थ साइकिल शुरू हुआ, तो सपोज आप न्यू सोल्स, तो हम कहते हैं कि नर्सरी में उनका एडमिशन हुआ, तो नर्सरी के बच्चों को कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है? Right. बहुत ही वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, चीज़ें समझ रहा होता है। यही न्यू सोल्स होती हैं, नॉट विथ हैवी बर्डन ऑफ कर्मा, नॉट विथ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पिछला जो छूटा या आपने नहीं सीखा वो आगे आएगा, और साथ में नया सिलेबस भी ऐड होगा, वो टफ होता जाएगा, राइट? तो प्रेजेंट सिचुएशन आपके प्रारब्ध से बनेगी, बट पिछली लाइफ से आप जो इमोशंस लेके आए, आपका बर्थ साइकिल का एंड कैसे हुआ, उस समय पे क्या इमोशंस आपने कैरी किए, वो जरूर आपके नेक्स्ट बर्थ में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में दिखेंगे। सर जैसे अभी आपने एक्सपीरियंस बताया है बर्थ मार्क के साथ, हाँ। इस पर हम आगे आएंगे, एंड बर्थ मार्क के मैं आपसे और एक्सपीरियंसेस जानना चाहूँगी, क्योंकि जब भी किसी क्लाइंट का या रियल एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है तो थियोरेटिकली तो प्रूफ हो ही, मतलब थियोरेटिकली लोग बात करते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली कोई बताता नहीं कि सच में मेरे क्लाइंट के साथ ये हुआ था, तो ना भरोसा करना मुश्किल होता है। लेकिन जब आप जैसे आपने बताया तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ उनके बर्थ मार्क था एंड ये हुआ। सो हम एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही आज बात करेंगे। जैसे आपने अभी बताया कि उनके ये मार्क था एंड पिछले जन्म में एक्सीडेंट हुआ था। सर हम एक्सपीरियंसेस की ही बात कर रहे हैं, तो हम एक्सपीरियंसेस की और ही लेकर जाते हैं आगे। आपने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ की पास्ट लाइफ देखी है, सो मैं उसी और बढ़ना चाहती हूँ। सर दिव्या भारती हम सभी जानते हैं, उनकी बहुत मिस्टीरियस डेथ हुई है।
वो छत से गिर गई थी एंड काफ़ी यंग एज थी उनकी। आपने उनकी पास्ट लाइफ देखी है? एक्चुअली आप एक चीज़ को समझना, लाइट फॉर्म जो होता है, लाइट जिसे हम एक्चुअली में लाइट कहते हैं, हम्म। ये यहाँ से लाइट आ रही है या यहाँ से लाइट आ रही है, ये इसी को कॉन्शियसनेस या चेतना कहते हैं, ठीक है। तो जब हम दिव्या भारती को टैप इन करेंगे तो हमें दिव्या भारती नहीं मिलेगी। आप इस चीज़ को समझना, क्योंकि उसके पिछले जन्म में वो दिव्या भारती नहीं थी। कि आपके पिछले बर्थ में आपका जेंडर, आपका रिलीजन, आपके पेरेंट्स, आपका जियोग्राफिकल लोकेशन जहाँ आप रहते थे, वो दिव्या भारती का नहीं था। वो उस सोल का था जो एक ट्रेवल में है और एक बर्थ में वो दिव्या भारती के रूप में आई, राइट। राइट। तो जब उस वहाँ पे टैप इन किया था ना, तो वहाँ पर एक मेल फिगर था, मेल फिगर एक लड़का, ठीक है। हम सोल को कुछ नहीं कर रहे, हम दिव्या भारती की उस पर्टिकुलर सोल या एनर्जी को टैप इन कर रहे हैं जिसका एक बर्थ में नाम दिव्या भारती है। मे बी नेक्स्ट टाइम कुछ, अभी शायद कुछ और नाम होगा, पीछे कुछ और नाम रहा होगा, कुछ और ही रही होगी, पूरी आइडेंटिटी कुछ और रही होगी। तो जब हम दिव्या भारती की बात कर रहे थे ना, तो दिव्या भारती पिछले बर्थ में एक लड़के के रूप में थी, उसका नाम अजय था और वो लोग वेल्दी फैमिली थी, रिच। वो लोग वैसे एक अर्बन एरिया में रहते थे, बट घर, मेन घर जो है ना उनका किसी गांव में था, ठीक है। तो वो अपने गांव से वाले घर से अपने मेन शहर की तरफ आ रहे थे। उनकी गाड़ी में उनके गुरुजी भी थे, तो जंगल वाला रास्ता होता था पुराने टाइम पे। जब वो वहाँ से आ रहे थे ना, 2-3 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगने वाला था उनको वहाँ से अपने घर पहुँचने में। तो जंगल में ना रास्ते में उनकी गाड़ी के नीचे से एक सांप आ गया, उससे सांप को चोट लगी गाड़ी के नीचे आ जाने से। तो जो दिव्या भारती जिस फॉर्म में थी ना, अजय, जिसे हम, जिस लड़के का नाम अजय हम कह रहे हैं, उसने उतर के गुरुजी ने कहा कि तुम इसको उठा के ना साइड में रख दो, क्योंकि इसे चोट लगी है, वरना ये किसी और चीज़ के नीचे आ जाएगा और मर जाएगा। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई, वो निकले गाड़ी से, सांप को निकाला और सांप को साइड में रखा। तो जब ये, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था ना, उस दिन नाग पंचमी थी, तो उनके गुरुजी का स्ट्रॉन्ग इंसिस्ट था कि इस दिन ये नहीं मरना चाहिए, तो इसको, हमारी वजह से चोट लग चुकी है, इसको उठा के साइड में रख दो। अच्छा, और ये वाला ना इंसिडेंट होने के बाद अजय की एक्सीडेंटली डेथ हो गई थी अर्ली एज में। उसका ये विश या विल रह गया अधूरा कि उसको फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, लाइफ में कुछ अचीव करना है, राइट। वो वाले बर्थ में उसका बर्थ साइकिल पूरा नहीं हुआ था। ओके। व्हेन ही केम बैक, सो ही केम बैक इन अनदर बर्थ एज अ लेडी, जिसको हम इस टाइम पे दिव्या भारती के नाम से जानते हैं। ओके। टेन्योर बहुत ही छोटा था, वो उतना जितना पीछे बचा, उसका कंप्लीशन का ये कैरी फॉरवर्ड जर्नी थी, नॉट एज विथ न्यू लेसन्स, न्यू चैप्टर्स। ही स्टार्टेड द बर्थ जर्नी कि एज अ वुमन शी अचीव द सक्सेस, अचीव द फेम, बट उसके बाद जैसे ही टेन्योर खत्म हुआ, उनको जाना था, एंड दैट वाज द कंप्लीशन ऑफ अ लास्ट बर्थ। ओके। उन्होंने अपना जो बचा हुआ विशेस थी, जो अधूरी रह गई थी, जो फुलफिल करनी थी, उनको कंप्लीट किया इस बर्थ में। ओके। एंड देन शी कंप्लीटेड। जाने के लिए तो कोई रास्ता बनेगा, एक्सीडेंट हो सकता है, आपको कार्डियक स्ट्रोक हो सकता है, दैट्स हाउ शी डाइड। ओके, सो आप कह रहे हैं कि दिव्या भारती के पिछले जन्म में ये विशेस थी कि उसको फेम चाहिए, लाइक फेम चाहिए इस रिकॉग्नाइजेशन, फेम, यस। ओके, सो इसलिए उसे इस जन्म में फेम मिला। यस। ओके। यस, जो मैंने आपसे कहा ना कि आपके पिछले चार्ट और इस चार्ट के बीच का बिल्कुल कनेक्शन है, उसमें रिफ्लेक्शंस में दिख जाएगा, बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि फेम क्यों मिलने वाला है, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स रह गई पीछे। तो डिजायर्स का ही गेम है सारे का सारा। ओके। आपकी विशेस, आपकी डिजायर्स, आपके इमोशंस, और जो आप कैरी करके ले आए या जिनको आप बिना क्लोजर दिए आगे बढ़ गए, इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके सर, आपने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ, यानी गुरुजी है उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, देन आपने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। यस, सम इंसिडेंट हैपेंड, बिकॉज ऑफ दैट बॉय डाइड। वो उसकी डेथ इस वजह से हुई। ओके, ठीक है। सो इस जन्म में भी, बट उनको फेम की जो डिजायर रह गई थी वो पूरी करने के लिए बस वो फेम की डिजायर पूरी हुई, और उसके बाद देन शी लेफ्ट। ओके, ठीक है। सो यू आर सेइंग कि
जो भी डिज़ायर्स होती है उसको पूरा करने सर हमें आना ही पड़ता है। तो सर इस लाइफ में भी हमारे बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, हम हर पल कुछ ना कुछ न्यू देखते हैं, तो हम कहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो डिज़ायर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती हैं। इट मीन्स नेक्स्ट बर्थ तो फिर हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर तो सर लाइफ टाइम के बर्थ लेते ही रहेंगे लोग, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोई डिज़ायरलेस है। अनुषा, आप मुझे एक बात बताओ, आप अपनी एज के, अपनी ज़िंदगी के जिस एज में अभी हो, जी। जब आप 18 साल के थे तब आपको जो चीज़ें चाहिए थी, क्या आपको वो अभी चाहिए? नहीं। जब वंस विल क्रॉस 40s, तो जो आज चाहिए क्या उस समय चाहिए होगा? शायद नहीं ना। दिस इज हाउ द सोल वर्क्स। वो जैसे जैसे मेच्योर होती जाएगी ना, तो उसकी वो लिस्ट लंबी होती जाती है कि उसे क्या चीज़ें नहीं चाहिए अब, और वो लिस्ट बहुत छोटी होती जाती है कि क्या चीज़ें चाहिए। आप एक 60 साल के इंसान से बात करोगे, उसको अब कुछ खास नहीं चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन द सोल, जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे ना, चीज़ें नहीं चाहिए होंगी आपको। जी। 21 साल की लड़की ऋषिकेश में रहती है, मैं आपको बहुत क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ। उसके पापा पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। उसने पतंजलि के कॉलेज से योगा में वो एमए करा। वो ऋषिकेश के घाट पे फ्री योगा सिखाती है, और यू वोंट बिलीव कि 50 60 70 लोग आते हैं उसके साथ सीखने, और वो कुछ चार्ज नहीं करती। व्हेन शी केम टू मी फॉर अ रीडिंग, उसके रिलेशनशिप को लेकर के कुछ उसको डिस्कस करना था, इसलिए उसने रीडिंग। तो मैंने उससे पूछा, यू आर एन ओल्ड सोल? उसने बोला मुझे पता है। तो इसका एज से भी कोई लेना देना नहीं है। ओल्ड सोल भी तो जर्नी वहीं से ही शुरू करेगी। उसको पैसे नहीं चाहिए, शी इज मोर इन टू गिविंग। तो जैसे जैसे सोल मैच्योर होगी ना, वो लेने की बजाय देने वाली टेंडेंसी पे आ ओके। जाएगी। ओके सर, जैसे आपने दिव्या भारती की जब पास्ट लाइफ बताई, आपने कहा वो बहुत वेल्दी फैमिली से थे, बट डिस्पाइट ऑफ दैट वो बहुत ज़्यादा हम्बल थे एंड लाइक बहुत यस, अच्छे थे, आपने बताया। यस, सो यस। इसका भी कुछ रिलेशन है, इस जन्म में उनको फेम मिला? देखो, ये एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप हम्बल हो, यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू अंडरस्टैंड द अदर पीपल्स इमोशन, उनकी प्रॉब्लम, और आप देने के लिए तैयार हो, लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो, तो ये सारा यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़ा होता है। ओके, इन नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो? इन दिस, इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, वहीं से उस लाइफ में भी और अगले जन्म में भी? यस। ठीक है। अगर आपने ये एक लेसन लर्न कर लिया है कि जितना लेना जरूरी है, उतना ही दूसरों किसी जी। को देना भी जरूरी है। सो दिस एंटायर यूनिवर्स विल बी देयर इन योर सपोर्ट। इट्स अ सिंपल सिस्टम। जी, जैसे कि सर दिव्या भारती जब फिल्मों में आई, वो इतनी छोटी एज में उन्होंने जितने भी ब्लॉकबस्टर हीरो थे, हीरोइन थे, उन सबको पीछे कर दिया एंड सब की नज़र दिव्या भारती पर थी कि यार ये कोई अलग लड़की आई है। एंड लाइक इतने बड़े बड़े हीरो, अभी इनकी एक मूवी आई थी, उसमें आई थिंक शाहरुख खान थे एंड रणवीर कपूर के फादर थे, लेकिन जब उनकी मूवी आई तो सबके सब दिव्या भारती को ज़्यादा अपलॉज दे रहे थे। तो इट मीन्स उन्होंने कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म में शायद कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से उनको लाइक गिविंग्स, मतलब उन जो बोलते हैं ना कि पुण्य इकट्ठा हुए एंड देन उनको इतना सब कुछ मिला। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत मैटर करती हैं। और मैं आपको बताता हूँ, हर एंगल से आप देखोगे, आप स्पिरिचुअल एंगल से देखोगे, आप एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से देखोगे, आप रिलीजियस एंगल से देखोगे, हर जगह पे ना एक पूर्व पुण्य एक शब्द यूज होता है। पूर्व पुण्य का मतलब होता है कि हम जो इकट्ठा कर रहे हैं ना ब्लेसिंग्स, वो इनकैश होंगी एक दिन। राइट राइट राइट। ओके। सो आई थिंक या सर, जब ऐसे इमीडिएट फेम मिल जाता है, वो भी इस लेवल का, जो लोग अभी भी जानना चाहते हैं उनके बारे में कि उनके साथ क्या हुआ, तो ये इसीलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ वो अच्छा करके आई थी एंड शी वॉज अ गुड सोल। यस, ओके। सर दिव्या भारती की आपने कुंडली देखी है? हाँ, मैंने देखी। ओके। सर थोड़ा सा कुंडली के बारे में बताएंगे कि आपने ऐसे क्या उनमें योग थे? आई थिंक उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था, मैं इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहती देखो, हूँ। कालसर्प दोष ना यूजुअली कार्मिक चीज़ों से आता है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि जब राहु और केतु के एक्सिस के बीच में सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, तो राहु केतु जो है वो दुनिया को चलाते हैं। चलाते ऐसे हैं, राहु इज ऑब्सेशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें जितनी भी इन्वेंट होंगी दुनिया में वो राहु से होंगी। केतु इज ऑल अबाउट योर पास्ट लाइफ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो केतु आपके पास्ट से आपको कनेक्ट कराता है, ठीक है। अगर इन दोनों के एक्सिस के बीच में अगर सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, तो उसे हम कालसर्प दोष कहते हैं। तो यूज कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ हमसे ऐसा होता है। आज की डेट में 50-60% लोगों के चार्ट में आपको कालसर्प दोष दिख जाएगा। तो कुछ ना कुछ आपसे ऐसा हो जाता है कि वो योग बन जाता है कुंडली में। ओके। बट वो उससे जान नहीं जाएगी, दैट सॉल्वेबल। कुछ हुआ पीछे,
अगर आपने रीडिंग में या रिग्रेशन में ये समझ लिया कि क्या हुआ होगा मेरे साथ, क्या ऐसा था जो मैं करके आया हूँ, आप उसकी तरफ उसको बैलेंस करने जाओगे तो वो अपने आप फिर उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ओके चार्ट में तो रहेगा। सर, पिछले जन्म में ऐसा क्या वैसे करा होता है जो काल सर्प दोष इस जन्म में कुंडली में आता है? आप किसी किसी के आप अपनी बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल हम्म। बता दूं। आप अपनी वाइफ को पूरी जिंदगी परेशान कर लो हम्म। तो भी आ जाएगा आपकी कुंडली में। वाइफ आपका कंपेनियन, ओके ओके। अगर आप उसके साथ भी अच्छे नहीं हो, बहुत ही बेसिक चीज़ है, दुनिया में बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत दान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आप अपने कंपेनियन के साथ अच्छे नहीं हो, हम्म। तो भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। ओके सो इसके ओके सो क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें, जो जैसे दिव्या भारती की लाइफ में काल सर्प दोष था बट फेम बहुत था? देखो, फेम इज कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो। किसी भी की भी कुंडली में अनुषा सारी चीजें तो, वो आप भगवान राम की भी कुंडली उठा के देखोगे तो सब कुछ तो बैलेंस नहीं था, वो तो राइट। भगवान थे ना। तो वो भी अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जंगल में गुजार के आए। आपको पता है ऋषि वशिष्ठ ने जब उनसे कहा था राजा दशरथ ने कि आपको शुभ मुहूर्त निकालना है रामचंद्र जी के राज्यभिषेक का, तो ऋषि वशिष्ठ भविष्य दृष्टा थे, वो ये जानते थे कि वो राज्यभिषेक का नहीं, वो उनके जंगल जाने का मुहूर्त निकाल रहे हैं, जी। राइट। तो उनका भी चार्ट अगर आप उठा करके देख लो, बनाया जा सकता है, समझा जा सकता है, उसमें भी सारी चीजें बैलेंस नहीं थी। तो वो राजा के पुत्र हैं, ये प्रारब्ध से मिला, लेकिन जंगल जाना है वो भी प्रारब्ध से मिला। ऐसे ही जिनकी आप बात करें उनको फेम प्रारब्ध से मिला, लेकिन अर्ली डेथ वो भी प्रारब्ध से ही मिली, क्योंकि आप टेन्योर को कंप्लीट करने आए हो। एक्सीडेंटल ब्रूटल डेथ होगी आपकी, वो भी आपको प्रारब्ध से मिला। ठीक है। ओके सर, अभी हमने दिव्या भारती की बात करी है, ऐसे ही एक और सेलिब्रिटी हैं सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में लोग जानना चाहते हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन कम है। जैसे कि आप पास्ट लाइफ देखते हैं, आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज़ की पास्ट लाइफ देखी है, सिद्धार्थ शुक्ला की फ़ैन फॉलोइंग क्रेजी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने सिद्धार्थ शुक्ला की पास्ट लाइफ देखी है? हाँ, हमने एक ग्रुप मेडिटेशन में टैप इन किया है, कोशिश की है टैप इन करने की। तो ही इज़ नॉट ऑन अर्थ एज ऑफ नाउ, ही इज़ इन अ डिफरेंट रेल्म, जिसने हम पितृलोक कह सकते हैं, आत्मालोक कह सकते हैं। तो जब तक हम ह्यूमन फॉर्म में नहीं होते, हम एक चेतना के फॉर्म में होते हैं, वो अभी उसी फॉर्म में है, अभी तक रीबर्थ प्रोसेस में नहीं आए। ही इज़ हैप्पी, ही कंप्लीटेड हिज बर्थ, इतना ही टेन्योर था उनका। कोई गिल्ट नहीं है, कोई ग्रजेस नहीं है, एंड ही इज़ पीसफुल एक्चुअली। ओके ओके। यस। सो बेसिकली आप मेडिटेशन करवा रहे थे, आपके ग्रुप ने उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करी एक सिद्धार्थ शुक्ला से? एक्चुअली में एक स्टूडेंट है, ही इज़ वन ऑफ द फैंस ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला, सो ही रियली वांटेड टू कि टैप इन करना है एक बार। ओके सो वो सिद्धार्थ शुक्ला से कनेक्ट करना चाहते थे? यस, कनेक्ट करना ओके चाहते थे। सो उन्होंने उनकी एनर्जी से कनेक्ट करा? टेलीपैथिकली, जो टेलीपैथी होती है, टेलीपैथिकली आप दुनिया में फिजिकल फॉर्म में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर जो जा चुके हैं आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हो। गेम कॉन्शियसनेस का होता है। आपने ये सुना होगा कि जब किसी की डेथ होने वाली होती है, उससे कुछ टाइम पहले वो कहने लगता है ना कि मुझे दिख रहे हैं, ये लोग दिख रहे हैं, मुझे लेने आने वाले हैं। हमारे ही वो रिलेटिव्स जो जा चुके हैं वो बात करने लगते हैं, उनको दिखाई देने लग, तो हमारी ना कॉन्शियसनेस हम मैनुअली उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहां पर वो चेतना एग्जिस्ट करती है। हम टैप इन कर सकते हैं, वी कैन कम्युनिकेट टू। ओके ठीक है। तो जो जा चुका है उसको टैप इन किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसमें सोल और आत्मा की बात नहीं हो रही, हम सिर्फ चेतना से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके सो सर, जब आपके स्टूडेंट ने उनसे कनेक्ट करा तो उनसे क्या सवाल पूछे हो? मतलब उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर है, तब आपको ये जवाब मिला? नहीं, वो एक्चुअली में जब आप टैपिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी ह्यूमन फॉर्म में नहीं आए, ओके यहाँ से जा चुके हैं और ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। तो वो ये रेल्म है जिसे हम पितृलोक कहते हैं, या जिसे हम डिफरेंट डायमेंशन कहते हैं, या जिसे आत्मा लोक कहते हैं। तो वहीं पे ही एग्जिस्टेंस मिलेगी, या तो अर्थ है या फिर आप वहां पर हो। ओके सो आप कह रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अभी रीबर्थ नहीं लिया अभी है? रिबर्थ नहीं लिया है। ओके सर, इतना टाइम हो गया है उनकी डेथ को, सो क्या सोल इतनी देर तक एक रियल में रहती है एंड देन नेक्स्ट बर्थ होता है? अनुजा, 5 years to 500 years, कितना भी टाइम लग सकता है। ओह ओके ओके ठीक है।
सो सर सिद्धार्थ शुक्ला से क्या कुछ कनेक्ट करने और कुछ बात करने की कोशिश करी, बिकॉज जो भी उनके फैंस हैं दे वांट टू रियली नो कि उनसे क्या बात हुई, वो क्या बोले. Actually the experience, the emotions which the he was carrying, उन्हें फेम मिला, उन्हें प्यार मिला, उन्होंने ब्लेसिंग्स गैदर करी. So overall experience from the last birth as a Siddharth Shukla was great for him. ओके. He left early, but he was peaceful and grateful about the birth. Okay. उनका जो जन्म था वो सार्थक था उनके हिसाब से. ठीक है. ओके. सर जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे आपने बताया था कि आपने सिद्धार्थ शुक्ला की पास्ट लाइफ भी देखी है. सर मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ. हमने जब सिद्धार्थ शुक्ला की पास्ट लाइफ में टैप इन किया था ना, सो वो साउथ के किसी स्टेट में राजा था पिछले जन्म में, और उसकी ना पड़ोस के किसी राजा के साथ वॉर या लड़ाई अलग हुई. तो बिकॉज ऑफ उसके ही राज्य के कुछ लोग थे जिन्होंने ना पैसे के लिए कुछ सीक्रेट्स वहाँ पे शेयर किए थे. सो एट द एंड वॉर में ही लॉस्ट द वॉर, और उसको जंगल में जाके रहना पड़ा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके. मतलब सब कुछ सब कुछ छोड़ के हार के. ओके. एंड फॉर वीक्स ही वॉज देयर. नाउ उसको ना वहाँ ही मेट अ गर्ल. वो एक वाइल्ड एनिमल से वो बचा रही थी खुद को और भाग रही थी. देन सिद्धार्थ, मतलब उस समय पे जो वो राजा था, उसने तलवार निकाली एंड लड़की को बचाया फ्रॉम द एनिमल. लड़की ना राजा को अपने घर लेके गई. ठीक है. उसके जो फादर थे लड़की के, वो वैद्य थे. ही वॉज बिकॉज ऑफ द वॉर राजा वो इंजर्ड था, तो उन्होंने उसको दवाई या जड़ी बूटी या आप जो भी कह लो वो लगाई, उसका ट्रीटमेंट किया. एंड देन उनका आपस में अटैचमेंट क्रिएट हुआ एंड दे गॉट मैरिड. तो अभी भी अगर आप ये देखोगे तो शेफाली और सिद्धार्थ का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन था. सिद्धार्थ डाइड, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दे हैड अ वेरी गुड इंक्लिनेशन. ओके. सो आप कह रहे हैं कि वो जो लड़की उनको जंगल में मिली थी वो शेफाली जरी वाला थी पिछले जन्म में. आप यूजुअली देखोगे ना तो ऐसे लोगों का जो पीछे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. इवन शेफाली हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एंटायर एज, वो भी वहीं तक थी और सिद्धार्थ भी वहीं तक था. ये अगर आप शॉर्ट स्पैन के लिए आए हो ना, तो दो लोग जिनका आपस में इंक्लिनेशन है, पीछे की कोई स्टोरी है, उसमें से अगर एक जाएगा तो आपको बहुत जल्दी दिखता है. बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि दूसरा भी उसके कुछ टाइम बाद चला जाएगा. ओके. ओके. सर इस जन्म में भी जब बिग बॉस में और शेफाली जरी वाला भी थी और सिद्धार्थ शुक्ला भी थे, उन दोनों के बीच में कनेक्शन था. वो पहले भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे थे एंड आप कह रहे हैं कि पिछले जन्म में भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ बन गए थे. यस. ओके. सो बेसिकली वो एक राजा थे और वो सब कुछ हार गए एंड देन बाद में जंगल में उनको शेफाली जरी वाला मिली. यस. ओके. ठीक है. सर अभी जैसे आपने सिद्धार्थ शुक्ला की पास्ट लाइफ बताई है एंड शेफाली जरी वाला का भी कनेक्शन हमें मिलता है. सो आप कह रहे हैं कि इस जन्म में हमें जो भी लोग मिलते हैं कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ में हमसे मिले ही होते हैं. देखो 7 तरह के लोग तो ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में आएंगे. अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जेंडर सेम होगा, वो सेम ही रिलेशन में आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. लेकिन अगर आपका और उसका कोई कार्मिक बॉन्ड बचा है, देखो 2 तरह के बॉन्ड होते हैं. पहला होता है जो सोल बॉन्ड है, वो दो लोगों के साथ होता है. एक आपके पेरेंट्स और एक आपका बच्चा. ये सोल बॉन्ड है, फिक्स है. ओके. और बाकी के बॉन्ड स्पॉन्टेनियस कार्मिक होते हैं. स्पॉन्टेनियस का मतलब, अभी आई एम श्योर आपकी शादी नहीं हुई जी. तो यू आर लिविंग विथ योर पेरेंट्स, तो आपका पूरा सब कुछ उन्हीं की तरफ है. लेकिन जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी, ये धीरे 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 पीछे हो जाएंगे और आप नए बॉन्ड्स में चले जाओगे जी. तो ये सारे स्पॉन्टेनियस बॉन्ड्स हैं. बट आपके पेरेंट्स और आपका बच्चा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड्स होते हैं. बट आप मिलते हो उन लोगों से भी, लाइफ में मिलते हो, लेकिन कितने टेन्योर के लिए, कितना कार्मिक बॉन्ड है, किस रूप में आएगा, क्या करेगा, ये डिपेंड करता है. अब सिद्धार्थ और उसका बॉन्ड है, डजंट मीन कि इस बार भी उनकी शादी होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. पर मुलाकात हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी रहती है. ओके. ठीक है. Yes. सर जैसे आपने बताया कि
पिछले जन्म के इम्प्रिंट्स इस जन्म में आते हैं। क्या हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला है, सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा वो भी एट पीस हैं, वो खुश हैं, क्या ये भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जो उनका नेक्स्ट बर्थ होगा, अभी तो नहीं लिया है, अभी वो वेट कर रहे हैं नेक्स्ट बर्थ का, लेकिन जब उनका नेक्स्ट बर्थ होगा तो वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो क्या होंगे पास्ट नेक्स्ट लाइफ में? यार देखो, अगर आप पीसफुली गए हो ना, हम्म। तो आपकी शुरुआत अच्छी ही होगी। आप किसी भी फॉर्म में आओ, आप अच्छी शुरुआत करोगे, क्योंकि आप यहाँ से, अगर हम सिद्धार्थ की बात करें, वो ब्लेसिंग्स लेके गया, वो फैन फॉलोइंग लेके गया, वो हैप्पीनेस लेके गया, तो ऑब्वियसली वो जो लेके गया उसमें से ही कुछ लेके आएगा। ओके। राइट? अगर आप सेपरेशन लेके गए, डिप्रेशन लेके गए, गुस्सा लेके गए, एंजाइटी लेके गए, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, अपने कंपेनियन के साथ, तो आप वही लेके आओगे। तो वो जो लेके गया है ना, वो एक बहुत अच्छा पार्ट है। सो जो लोग इस बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि वो जो लेके आएगा ना, वो एक अच्छी जिंदगी लेके आएगा। और आई एम वेरी श्योर कि उसके पास फेम का एक हिस्सा है, तो वो जिस भी फील्ड में जाएगा नेक्स्ट बर्थ में, उसमें अच्छा फेमस होगा। जरूरी नहीं कि वो स्क्रीन पे ही दिखे, हो सकता है कोई और काम करे, बट ही वुड बी फेमस ओके। डेफिनेटली। सर, जब आपके स्टूडेंट ने कनेक्ट करा था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, उन्होंने कहा कि वो अभी पितृलोक में है। इट मीन्स क्या वो अभी इस वक्त सबको देख रहे हैं, अपने फैंस को देख रहे हैं? या डेफिनेटली। ओके। एक ना, आप ये समझना कि एक पर्दा होता है, उस पर्दे के उस तरफ एक डिफरेंट रेल्म है, और पर्दे के इस तरफ एक डिफरेंट रेल्म है। फिजिकली कुछ प्रेजेंट नहीं कह सकते, लेकिन हम पर्दे के इस तरफ हैं सब लोग, हम उधर नहीं देख सकते, पर वहाँ के लोग हमें इजीली देख सकते हैं। ओके। ओके। सर, थोड़ी देर पहले आपने एक टर्म मेंशन करी थी, डिप्रेशन, एंड जब हम सुशांत सिंह राजपूत की बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो डिप्रेशन में थे, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, डिप्रेशन में नहीं थे, उनको बॉलीवुड की तरफ से जो है बहुत रोस्ट करा जाता था, ये चीज़ें थी। आपने सुशांत सिंह राजपूत की पास्ट लाइफ देखी है सर? मैम, पास्ट लाइफ भी देखी है, और इस बात को अगर हम कंक्लूड करें कि वो डिप्रेशन में थे, तो इसे नहीं माना जा सकता। इसलिए नहीं माना जा सकता बिकॉज वो इस बर्थ में, पिछले बर्थ से जो चीज़ें लेके आए थे, उसने जो इनपुट्स दिए उनकी इस बर्थ की पर्सनालिटी को बनने में, माइंडसेट बनने में, उसमें डिप्रेशन जैसे फैक्टर्स नहीं आ सकते। ओके। अगर आप देखोगे ना उनकी लाइफ, जब उनकी मम्मी की डेथ हुई थी इसी बर्थ में, उसके 2 साल बाद उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया था। वो एक यंग 18 साल के लड़के के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। माँ की डेथ से बड़ा क्या हो जाएगा जिंदगी में? जी। कितना भी आप ट्रोल या बुली हो जाओ, उससे ज्यादा इफेक्ट करती है अपनी माँ की डेथ आपको लाइफ में। अब वो बहुत क्लोज भी थे अपनी मम्मी से। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो वो चीज़ उन्हें डिप्रेशन में नहीं डाल पाई, वो लड़का जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके 4th ईयर में आके उसे छोड़ देता है क्योंकि उसे कुछ और करना है, वो अपने पास्ट बर्थ से इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इतने स्ट्रॉन्ग इनपुट्स, इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाया था कि बड़े बड़े सेटबैक्स भी उसे हिला नहीं सकते थे। क्या आप ये सोचो कि कुछ 4-6 लोगों ने राइवलरी के लिए या कंपटीशन के लिए उसे बुले किया, या उसको उसको एक पुश बैक देने की कोशिश करी कि वो पीछे हट जाए या उसको ना मिले सक्सेस, इससे वो हिल जाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं था उसके साथ। वो पीछे से साधना करके आया हुआ लड़का है, जो आप या केदारनाथ या उससे और पीछे का कोई एरिया जहाँ उसने लंबी शिव साधना करी है पिछले जन्म में? यस। ओके। Not as a Sushant, as a different personality, but it's the same entity, same soul, same energy, आप कुछ भी कह लो, वो करके यहाँ आया है। तो आप देखोगे उसका इंक्लिनेशन आपको हमेशा दिखेगा शिव की तरफ, इस बर्थ में, उसकी एक्टिविटीज़ में, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में, सरेंडर के रूप में आपको उसकी पर्सनालिटी दिखेगी। सर, जैसे अभी आपने कहा कि वो साधना करके आए, आप ऑडियंस को पूरी उनकी पास्ट लाइफ बता पाएं? तो हमने जब सुशांत की पास्ट लाइफ को टैप इन करने की कोशिश की थी ना, तो हमें एक योगी मिला था एक्चुअली, उनकी एनर्जी के रूप में। उनकी पास्ट लाइफ में ना केदारनाथ के विजन्स दिखते हैं, और ऐसा भी दिखता है कि वो उसके आसपास, उससे थोड़ा ऊपर, लेकिन केदारनाथ के आसपास किसी केव्स में रहे हैं। ठीक है। ठीक है? उन्होंने, जो भी उनके मेंटोर या गुरु होंगे या साथ में साधना करने वाले होंगे, बट उनके मेंटोर थे या गुरु थे,
उनके साथ उन्होंने केव्स में रह के साधना की है। और मैं ये बहुत स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि अगर कोई ढूंढने जाएगा ना तो वो केव्स वहाँ मिल जाएंगी जहाँ पर वो रहते थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी ऐसी केव्स हैं जहाँ पर पुराने लोगों ने साधना की। सो ही वॉज प्रेजेंट देयर। ओके, सो बेसिकली सुशांत सिंह राजपूत एक योगी थे पिछले लाइफ में, यस। एंड उन्होंने केदारनाथ के ऊपर एक केव है वहां साधना करी थी। यस। सो ये विजुअल्स, ये जो केव के विजुअल्स थे, ये क्लियरली आपको दिखाई देते हैं। यस। ओके, सो यस। जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रूफ ऑफ पास्ट लाइफ की बात करी थी, तो ये इससे प्रूफ भी होता है कि जैसे वो केव्स वहां पाई जाती हैं, यस। तो वो एग्जिस्ट करती हैं रियलिटी में भी। यस, जी। रियलिटी में एग्जिस्ट करते। सो उनके बारे में जब हम आगे देख रहे थे ना तो हमने ये देखा कि वो वहाँ से जिन केव्स में रहते थे उससे नीचे आते थे पानी के लिए, अपने लिए लकड़ियाँ लेने के लिए जो जला के उन्हें खाना बनाना होता था। और लाइक द पार्ट वॉज सेवा वॉज देयर फॉर जिन गुरु के साथ वो रह रहे थे, उन्हीं के साथ उन्होंने साधना की, मेडिटेशंस किए, बेसिकली जिसे हम शिव साधना कहते हैं वो किए। ठीक है, तो ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग सोल जिसको इस युग में आकर के आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी या पुशबैक से हिला नहीं सकते थे। ठीक है, हमने जो लास्ट देखा था ना वॉज हमारी एनर्जी, और जिस लेवल पर वो चीज़ें हमें दिख रही थी हम उसे मैच नहीं कर सकते थे, तो हमें वहीं पे रोकना ही पड़ी चीज़ें, क्योंकि हम उसके आगे नहीं जा सकते थे। जिस जिस चेतना में वो हैं या जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में वो हैं हम उसमें नहीं हैं, तो हम उतना टैप इन नहीं कर सकते। ओके। हमारी भी एक लिमिटेशन है वहाँ तक जाने की। बट सुशांत वॉज अ स्ट्रॉन्ग सोल। अब जिस भी कॉन्स्पिरेसी की वजह से उनकी जान गई, जिन लोगों के कंट्रीब्यूशन की कॉन्स्पिरेसी कंट्रीब्यूशन की वजह से जान गई, बट ही इज गोना टेक द नेक्स्ट बर्थ विद द सेम द स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। और जो वो योगी वाली चीज़ें हैं वो उनकी अभी तो मुझे लगता है कि हर बर्थ में जब भी वो आएंगे तो वो दिखाई देंगी। ओके ओके। सर, जैसे आपने उनके पास्ट लाइफ के बारे में बताया, आई रिमेम्बर कि जब हम कॉल पर बात कर रहे थे, आपने उनकी पास्ट लाइफ जब मुझे आप बता रहे थे, आपने बताया था कि एक एक और इंसिडेंट आपने बताया था, आई डोंट नो, वो समथिंग रिलेटेड टू शिव जी था। मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो हमने जब उस समय पे देखा वो ना शिवरात्रि वाला दिन था, वहाँ से ना बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट आ रही थी, ओम जैसा साउंड आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको भगवान शिव ने दर्शन दिए होंगे उस टाइम पे। उसके बाद हमारे लिए उसमें कनेक्ट रहना या उस एनर्जी में रहना वॉज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। ओके ओके। सो आप कह रहे हैं कि वो शिव जी के काफ़ी बड़े साधक रहे हैं, शायद सर इसीलिए इस उन जन्म में उनको केदारनाथ जैसी मूवी मूवी मिली। मिली थी। यस। एंड उनका जो एक्ट था वो इतना नेचुरल लग रहा था, ऐसा नहीं लगता है कि लाइक कोई जबरदस्ती कोई एक्टिंग कर रहा है, या शिव जी के थ्रू, शिव जी के प्रति उनका जो प्यार है वो बस दिखाने के लिए है। नहीं, वो स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन था। ओके। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन था। और सुशांत वॉज वन ऑफ द पर्सन्स, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ टाइप इन किया है, लेकिन सुशांत वॉज वन ऑफ द पर्सन वॉज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सोल। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाकर के देखोगे तो आपको ज़्यादातर गंदगी मिलेगी उसके जी। अंदर, बट ही वॉजंट इनटू ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि सर हम सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं, आपने सुशांत सिंह की पास्ट लाइफ बताई, क्या कभी आपने किसी सेशन में, वर्कशॉप में सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्ट करने की कोशिश करी है, कि आपने उनसे बात करी हो? एक्चुअली में ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है कि हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है, बहुत बार। सुशांत कॉन्स्पिरेसी से मरा है, उसको ये नेचुरल नहीं है। अब आप जो एज देखोगे, जिस एज में गया है, देर इज अ लेफ्ट ओवर टेन्योर। सुशांत की एक्चुअल सक्सेस अभी आनी बाकी थी जो मिलती उसे। बट जब हम अननेचुरली जाते हैं ना यहाँ से, तो जो हमने अभी दिव्या भारती के बारे में बात की थी कि उसने अपना बचा दोबारा दूसरे फॉर्म में आकर के पूरा किया। आई एम वेरी 1000% श्योर कि किसी न किसी फॉर्म में हमें सुशांत ज़रूर दिखेगा, इसी इंडस्ट्री में यहीं अपनी सक्सेस पूरी करता हुआ। बट यस, जब हमने कनेक्ट किया था तो इट वॉज वेरी क्लियर कि उसकी डेथ नेचुरल नहीं है और वो पीस में नहीं है, क्योंकि अभी अधूरा है यहाँ पे सब कुछ जो वो छोड़ के गया है। ओके। जो होना था उसके ही लाइफ के रोड मैप में होना था, उसकी अपने हाथों से बनाई जाने वाली सक्सेस थी,
वो अभी रह गई बीच में बिकॉज ऑफ द अननेचुरल डेथ. सो आई एम वेरी श्योर दैट ही इज गोना कम अगेन, अचीव हिज सक्सेस टू कंप्लीट द पास्ट लेफ्ट ओवर. सो सर, जब आपने सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्ट करा, क्या ये जानने की कोशिश करी, उनसे पूछा कि अभी वो कहाँ पर है, उनकी सोल कहाँ पर है? सुशांत की सोल इज वेरी क्लोज टू द कैलाश. कैलाश के पास हम कह सकते हैं, क्योंकि वो जैसे हमने बात की थी ना कि पिछले बर्थ में वो साधक थे, तो उनका कहना ये था कि वो वहाँ रहना चाहते हैं कैलाश के पास बिकॉज ऑफ द पीस. सुकून मिलता है उनको वहाँ. तो अभी तो सोल वही है, बट ये भी है कि वो नेक्स्ट बर्थ में बहुत जल्दी आएंगे, वेरी सून. ओके ओके. यस सो ये सुशांत सिंह की सोल ने खुद से बताया कि वो अभी कैलाश में है रहते? यस यस ओके, यस. ठीक है. सर, आपने एक एक्सपीरियंस भी बताया था कि आपके स्टूडेंट को उन्होंने क्योंकि आपका स्टूडेंट बहुत इंट्यूटिव है, आपने बताया था कि उन्होंने कनेक्ट करा था सुशांत से, एंड उन्होंने कुछ व्यू दिखाया था उनको. So actually, Anusha, one of my student, he is very intuitive. वो मीडियमशिप्स करता है, वो इजीली टैप इन कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है. और ये वाला पार्ट एस्ट्रल ट्रेवल से भी आता है, जब आप अपनी चेतना को अपनी बॉडी से बाहर ले जा करके पूरे यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल करा सकते हो, कहीं पे भी, एक्चुअली में कहीं भी ट्रेवल करा सकते हो. तो उसने जब सुशांत को टैप इन किया था, तो थोड़ी देर बाद एस्ट्रल ट्रेवल एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी शुरुआत होती है कि आप अपने आप को सामने से देखते हो, एंड देन यू फॉलो अ लाइट. और उसके बाद आप यहाँ बैठे बैठे शायद चाहो कैलाश पे चले जाओ, चाहे मार्स पे चले जाओ. ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है. तो उसने ना थोड़ी देर बाद हमें समझ में आना शुरू हुआ कि वो सुशांत से कनेक्ट कर पाया है, और उसकी बॉडी हैवी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और उसे ये फील हो रहा था कि जैसे जैसे कोई उसको ना अपने साथ लेके जा रहा है. वो ट्रेवल करके वहाँ पर था जहाँ पर द माउंटेन्स वर देयर, बहुत सारे बर्फ से ढके हुए. और सुशांत ने उसे बताया कि वो वहाँ है, जो माउंट कैलाश जैसा दिखता था. लगभग लगभग हम मान सकते हैं कि वो कैलाश के पास ही था. हम लोग नॉर्मल जगह पे बैठे थे, बट उसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना डाउन हो गया था कि हम सेंस कर सकते थे कि वो वो फील कर पा रही है बॉडी जिस जगह पर वो जहाँ पे वो ट्रेवल कर रहा है. किसी बर्फीली जगह पे. बहुत स्ट्रॉन्ग, जहाँ का टेम्परेचर -15-20 के आसपास रहा होगा. और वो सारी जगह देख के आया. सुशांत मेड इट क्लियर दैट आई एम स्टिल हियर, इस जगह पर हूँ टू फाइंड आउट माई पीस, एंड आई एम गोना कम इन टू द रीबर्थ अगेन. तो जब वो वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आया, तब उसने हमें ये बताया कि वो एक्चुअली में ट्रेवल करके आया था, सुशांत से मिल के आया था, उससे बात करके आया था, उसके साथ वो जगह देख के आया था, और ये समझ के आया था कि एग्जैक्टली कैसे उसकी डेथ हुई, क्या सिनेरियोज हुए. ये सब भी देख कर आया था? उसके डिस्कशंस में. यस. ओके ओके. आपको शायद पता नहीं, आपको न्यूज़ में ये बात आई है या नहीं आई है, या आप इस बात को जानते हो, उसका पैर टूटा था सुशांत का उसकी डेथ से पहले. तो उसने इवन ये भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे उसका पैर टूटा, क्या चीज़ें हुई, कौन लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारी चीज़ें उस डिस्कशन में आई थी. ओके ओके, ठीक है. Yes. सो सर, जैसे कि आपने बताया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्ट करके प्रॉपर एस्ट्रल ट्रैवल करके वो लेकर गए Yes, yes. कि वो अभी कहाँ पर हैं. Yes. एंड बिकॉज वो शिव जी के साधक रहे हैं, सो Yes. वो अभी कैलाश में हैं. Yes. Yes. एंड अभी वो शायद पीस में है, या उनसे पूछा कि वो क्या खुश हैं? अपनी पीस ढूंढ रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो. ओके, अपनी पीस ढूंढ रहे हैं. ठीक है. Yes. ओके सर, हमने सेलिब्रिटीज़ की बात करी, एंड आपने सबके एक्सपीरियंसेस बताए, पास्ट लाइफ बताई, उनसे कनेक्ट करा, इसके बारे में हमने बात करी. अब मैं आपसे कुछ आपके क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस पूछना चाहूँगी, बट बर्थ मार्क के. मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी बताया, लेकिन आप ऑडियंस को ज़रा क्लियर करें कि बर्थ मार्क का पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है या नहीं होता है, या इसका क्या प्रूफ है? देखो, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. आपको ये दिखता है मेरे हाथ पे, जी. ये बर्थ मार्क है. ओके. ठीक है. व्हेन आई डाइड लास्ट टाइम,
मेरा ना ये हाथ टूटा था यहीं से, एग्जैक्टली इसी जॉइंट से, ओके, ये बर्थ मार्क यहीं पर ही है। तो मैंने सबसे पहले यही ढूंढा था कि ये यहाँ क्यों है? कि अगर मेरी बॉडी पे बर्थ मार्क है तो ये यहीं पर ही क्यों है, हम्म। बिकॉज ये यहाँ से यही वाली उंगली टूटी थी। ओके। तो बर्थ मार्क, हम जब एक बर्थ से दूसरे बर्थ में आएंगे तो तीन चीज़ें आएंगी। पहला, जो वर्चुअल हमारे इमोशंस हैं, जो भी आपके इमोशंस लास्ट में रहे, अब वो, प्लस दूसरी चीज़, ये फिजिकल इम्प्रिंट्स आएंगे, चाहे वो मोल्स हों चाहे बर्थ मार्क्स हों, ठीक है। और तीसरी चीज़ आएंगे आपके ट्रिगर्स। ओके। आप एक सिचुएशन में जाते हो जो आपके साथ इस बर्थ में नहीं हुई है आज तक, लेकिन उस सिचुएशन में जाके आप इंस्टिंक्टिवली कुछ ऐसा करते हो, चाहे आपको डर लगता है या आपको गुस्सा आता है या कुछ और, जिसका रीज़न इस बर्थ में ओरिजिन नहीं हुआ। ये ओके। तीन चीज़ें हम लेके आते हैं। तो बर्थ मार्क और मोल्स उसमें एक फिजिकल इम्प्रिंट के रूप में आते हैं। अगर आपकी एक्सीडेंट से डेथ हुई है या आपके पिछले उसमें आपके ऊपर बर्न हुआ है, कहीं जला है, कुछ कटा है, और वो आपकी इमोशनल मेमोरी में स्टोर है, तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट टाइम पे वो इमोशंस बॉडी के में एक इम्प्रिंट के रूप में आ जाएं, चाहे वो मोल्स हो, चाहे कट्स हो, चाहे मार्क्स हो। ये ओके। पॉसिबल है। ओके यस। सर, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर आप बता पाएं। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन आई डाइड इन द माय लास्ट बर्थ, दैट वाज एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो मुझे ना कई बर्थ मार्क्स हैं बॉडी पे, ओके। ठीक है। बैक, इस शोल्डर पे यहाँ पर है, ये हाथ टूटा था यहाँ पर है, मेरे नीज के ऊपर है। ये तीन बर्थ मार्क मैंने एक्चुअली में ढूंढे थे कि ये किस वजह से आए हैं। ये पैर, ये फिंगर और ये शोल्डर, ये तीनों डैमेज हुए थे, एंड देन आई डाइड 1800 समथिंग। देन आई टुक बर्थ इन 1985, मे बी 304 ईयर्स के बाद। ओके। तो ये बॉडी ने अपने आप निकाल के दी। एक मैंने आपको उस लेडी का बताया था जो डॉक्टर हैं, जी। ठीक है। अभी मैंने ना एक रीसेंट रीडिंग करी थी, तो जब वो स्क्रीन पे आया था ना, तो उनके चेहरा, हाफ ऑफ द फेस वाज कंप्लीटली रेड, ऐसा रेड, यहाँ से लेकर के पूरा सिर, पूरा फेस ऐसा है जैसे जला हुआ है, ठीक है। उनके साथ लास्ट में शायद एसिड अटैक हुआ था एज अ वुमन, तो यहाँ से ये पूरा जला हुआ है। वो बर्थ मार्क ही है पूरा। उनको पेन नहीं होता उसमें। आप ये सोचो कि ये वाली आंख भी काम नहीं करती। तो बर्थ मार्क बॉडी हम लेके आते हैं और उनका बहुत सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। ओके सर, बर्थ मार्क की जैसे हम बात करें, क्योंकि बर्थ मार्क बड़े होते हैं, प्रॉपरली विजिबल होते हैं, पता लग जाता है। जो तिल होते हैं, जैसे बॉडी पर कहीं पे भी तिल है, क्या हर तिल पास्ट बर्थ से ही होके आता है? कुछ होते हैं, ओके। कुछ होते हैं, कुछ नहीं भी होते। ओके सर, इसका कोई अगर आप जल्दी से एक एग्जांपल दे पाएं। एक्चुअली तिल को लेकर के ना कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। बर्थ मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तिल उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तिल से बहुत ज़्यादा मीनिंग्स नहीं निकलते, निकलते मार्क्स चाहिए। ओके, ठीक है। ओके सर, अभी हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं। आपने बताया जैसे आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आपने उनके मोल्स देखे, बर्थ मार्क देखे, एंड देन आपने बताया कि आपकी पास्ट लाइफ ये थी। क्या आप फोटो से भी किसी की पास्ट लाइफ देख सकते हैं? देखो, अगर वो जा चुका है ओके। और हम टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली ना, हमको इंसान से मतलब नहीं होता किसी की पास्ट लाइफ देखने के लिए। हम टैप इन तो एनर्जी में कर रहे हैं। तो फोटो में कोई एनर्जी नहीं है। फोटो अपने आप में एनर्जी नहीं कैरी करती, इंसान अपने आप में एनर्जी कैरी करता है। वो प्रैक्टिकली उतना करेक्ट नहीं निकलेगा। बेटर आइडिया, अगर वो दुनिया छोड़ के जा चुका है और हम उसकी चेतना में टैप इन कर रहे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। पर अगर वो जिंदा है तो फोटो में कैसे टैप इन करोगे? फोटो तो कागज पे छपी हुई एक चीज है, हम इंसान की एनर्जी से कनेक्ट करते सो हैं। अगर कोई माँ है, वो अपनी बेटी की फोटो लेकर आई है, लेकिन बेटी फॉर एग्जांपल बहुत दूर रहती है, सो माँ तो कनेक्टेड है फोटो से, लाइक तब क्या देखी तब जा सकती? हम ये करते हैं, जो मैंने आपको बोला था ना कि सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड आपका पेरेंट होता है या फिर आपका बच्चा, तो हम माँ की एनर्जी में टैप इन करते हैं। ओके, ठीक है। माँ की एनर्जी में टैप इन करके बेटी के साथ हो रही चीज़ों का 50, 60, 70% तक निकाल सकते हैं। माँ के साथ उसके कनेक्शन और बॉन्ड्स निकाल सकते हैं, उन दोनों के पर्पस निकाल सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है, ओके, ठीक है। बट फोटो से निकालने में बहुत एक्यूरेसी नहीं आएगी। ठीक है। ओके सर,
इस पॉडकास्ट के थ्रू एक चीज़ हमें पता लगी है कि पिछले लाइफ के जो इम्प्रिंट्स होते हैं, जैसे आपने बताया, हम हमारे जो मेंटल जो मेमोरीज होती हैं वो लेकर आते हैं, हमारा स्वभाव लेकर आते हैं। सर, इस जन्म में अगर कोई बीमारियों से जूझ रहा है, बीमारी है उसको, क्या ये भी पिछले जन्म से आती है? एंड अगर ऐसा है तो मैं चाहूँगी कि आप एक्सपीरियंस के थ्रू बताएं कि आपका आपका एक क्लाइंट था, इसको ये है एंड उसने पिछले जन्म में ये करा था, सो दैट ऑडियंस अच्छे से कनेक्ट कर पाए। आप बीमारी के रूट को समझने की कोशिश करो। आपने मनीषा कोइराला की लाइफ देखी है? जी। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, ठीक है, और शी सर्वाइव्ड। तो बेसिकली वो सप्रेशन ऑफ इमोशन था जो उनके हार्ट चक्र में हुआ, ठीक है। इतना ज़्यादा हुआ बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, कि आप सप्रेस करते 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 आपकी बॉडी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो सेम हैपेंस इन द ट्रांजिशनिंग टू एक बर्थ से दूसरे। अगर एक बर्थ के टाइम पे आपने इतने ज़्यादा इमोशन सप्रेस कर लिए हैं, तो नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी है कि आप कोई एक डिसीज़ लेके चले आओगे अपने साथ। जैसे बॉडी ये प्रिंट्स डेवलप कर देती है, वैसे ही एक्सट्रीम इमोशंस की वजह से वो डिसीज़ भी डेवलप करके आप आ सकते हो। ये बिल्कुल पॉसिबल। साइंस इस चीज़ को पूरी तरह मानता है कि 90% के आसपास बीमारियां हमारे इमोशंस या इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से होती है, ओके। ठीक है। आपने ये नोटिस किया है कि सबसे ज़्यादा कैंसर जो है वो फिल्म स्टार्स को होता है? जी। क्योंकि वो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। दोहरी ज़िंदगी का मतलब क्या होता है कि अगर उन्हें दुख भी हो रहा है ना, कोई परेशानी भी है, तो भी दुनिया के सामने स्माइल रखनी ही पड़ती है। हम्म। आप एक दिन इतना डीप कैरेक्टर प्ले करके आए जिसमें जिसमें आप एक रोल में थे, उसके इमोशंस आपने कैरी किए, अपने घर की प्रॉब्लम्स आपने कैरी की, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपने कैरी। उसके बाद आपका डुअल फेस है कि आप स्माइल कर रहे हो। उनकी लाइफ में भी ये सारी प्रॉब्लम, बट उन्हें सप्रेस करके रखनी पड़ती हैं, दुनिया को नहीं पता चलनी चाहिए। वो लोग डेवलप करते हैं इन चीज़ों को अपने साथ साथ, लेकिन हम लोगों के साथ ये प्रिविलेज है कि हम निकाल सकते हैं उसे बाहर। राइट। तो हम कंपैरेटिवली कम डेवलप करते हैं। तो यस, आप इमोशनल सप्रेशन के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर चीज़ें बाय बर्थ भी ला सकते हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जो बच्चे पैदा होते हैं रेयर डिसीज के साथ, ब्लाइंड पैदा हुए, या कोई और अपंग पैदा हुए, या मेंटली रिटार्डेड पैदा हुए, इनके पीछे या तो कार्मिक इम्बैलेंस है, जो आपने पीछे कुछ कर्मा जैसे करे हैं जो आपको भोगने हैं, और या फिर आपका इमोशनल स्ट्रेस है। सर, मेरे पॉडकास्ट में एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट आए थे। उन्होंने बताया था कि इस जन्म में एक बच्चा था, वो अंधा पैदा हुआ था। पिछले जन्म में उसने जो चिड़िया होती है उसको ऐसे गुलेल से, मतलब उसकी आँख पे मारा था। तो क्योंकि उसने उसके साथ ऐसा करा तो इस जन्म में उसको भुगतने के लिए आना पड़ा। सो ऐसे कोई बिल्कुल क्लाइंट का पॉसिबल। एक्सपीरियंस आप बताएंगे? एक लड़का है, मुझे ये नहीं पता कि अभी वो है या उसकी डेथ हो गई। वो 18 साल का, लास्ट ईयर 18 साल का था। उसके पेरेंट्स वेल ऑफ फैमिली है, वो लोग गुड़गांव में रहते हैं। जब वो 16 साल का हुआ तो उसको एक रेयर डिसीज़ डेवलप हुई। उस डिसीज़ का अभी तक दुनिया में कोई खास इलाज नहीं है। उसके पेरेंट्स ने सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ नहीं। धीरे 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 उसकी बॉडी जो है वो ऐसी स्टेज में जा रही थी कि एक एक यहाँ से सिग्नल्स पास होने बंद हो रहे थे। लास्ट जब मेरी बात हुई थी तो वो वेंटिलेटर पे बिस्तर पे था, और अब उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो चला जाए, क्योंकि ऐसी लाइफ कोई, मतलब वो क्या कर रहा है, बिस्तर पे वहीं से फीड हो रहा है, बिस्तर पे ही है, वो अपनी उंगलियां भी नहीं हिला सकता, आंखों की पलकें भी अब नहीं हिल रही। ऐसी स्टेज में वो किसी के साथ अत्याचार करके आया था पीछे, तो बाय बर्थ नहीं मिला, लेकिन एक स्टेज के बाद उसकी लाइफ जो है, अत्याचार से मतलब है विथ अ फीमेल। ओके, पिछले जन्म में उन्होंने कुछ यस, गलत करा था। यस। तो अब्यूज़ हुआ था जिसकी वजह से वो लड़की की जान गई थी। ये रियल टाइम स्टोरी है। इस बार उसको धीरे 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 मरना है, हम्म। कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके। तो वो वैसे ही जाएगा। ठीक है। सो आप कह रहे हैं कि पिछले जन्म में जो हम करते हैं उसको भुगतने के लिए इस जन्म में आना पड़ता है। सर, इस लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। किसी को पैसों की तंगी है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज हैं। सो जैसे इस पॉडकास्ट के थ्रू भी पता लगता है, आपने बताया कि पिछले जन्म में कुछ करा होगा इसीलिए तुम भुगत रहे हो। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि
अब पिछले जन्म में जो कर दिया उसको तो हम नहीं जानते, एंड अगर कोई किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसने कुछ बुरा ही करा होगा। तो हम अपने बुरे कर्मों को नष्ट कैसे कर सकते हैं? अगर आप 2-3 मेथड बता पाएँ ताकि ऑडियंस उसको घर में फॉलो करे, तो शायद उनकी लाइफ में कुछ सुधार आए। देखो, एक सिंपल सी बात है, आप कहाँ से गुजर रहे हो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी के साथ कुछ और चल रहा है। अब जो पीछे हो चुका ना, उसे तो नहीं बदल सकते, ठीक है। अगर हम पैसे की बात करते हैं तो आप एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझो कि ना, पैसे के लिए एक फिक्स बॉक्स आपको भी मिला है और मुझे भी मिला है, ठीक है। तो हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हमारा बॉक्स और बड़ा हो जाए और बड़ा, हम चाहते हैं पैसे का फ्लो बनता रहे, राइट। आए और हम खर्च करते रहे। ना आप एक दिन में अंबानी बन पाओगे, ना मैं बन पाऊंगा, ये हमें पता है, ठीक है ना हम उसके लिए कोशिश भी नहीं करें। हम चाह रहे हैं कि हमारी दी हुई कैपेसिटी के अंदर में पैसे का फ्लो ठीक रहे, ठीक है। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, आप थोड़ा जितना भी कमाते हो उसका एक हिस्सा देना शुरू कर दो। आप उसका एक हिस्सा देना शुरू कर दो किसी भी नीडी को। मैं ये स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, ये फ्लो बंद नहीं होगा कभी, कभी नहीं होगा फ्लो बंद। देखो, आप पीछे लिखे हुए को बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसे बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको पैसे का क्रंच है तो सीधी सी बात है कि जो चीज़ यूनिवर्स से चाहिए पहले देनी पड़ेगी, ओके। पहले देनी पड़ेगी, तब आपके पास वापस आएगी वही एनर्जी डबल ट्रिपल होके। ओके, ठीक है। आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आप एक चीज़ को समझना कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा है जो उस रिलेशनशिप को बनने नहीं दे रहा। आइडेंटिफाई कर लो वो प्रॉब्लम जो आप क्रिएट कर रहे हो, अपनी तरफ से रिजॉल्व करो एंड कम ऑन द सरेंडर। एक लेडी हैं जिनके साथ, जिनके मम्मी पापा ने उन्हें एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, ठीक है। उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद हस्बैंड के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब वो डिवोर्स के बहुत पास बैठी है, होने ही वाला डिवोर्स, ठीक है। उनको गृहस्थ नहीं मिलना। गृहस्थ मतलब पहला गृहस्थ पिता से मिलेगा, फर्स्ट फैमिली। सेकंड गृहस्थ हस्बैंड से मिलेगा, द सेकंड फैमिली। थर्ड शायद तब मिलेगा जब आपके बेटे की शादी होगी, तो आपको तीसरी फैमिली मिल जाएगी। ओके। उनके लिए तीनों नहीं है, बिकॉज शी लेफ्ट, अपना घर छोड़ा किसी और के लिए, किसी एक बर्थ साइकिल में अपना घर छोड़ा, अपने पेरेंट्स को छोड़ा किसी और के लिए, ठीक है। फैमिली की परिस्थिति खराब हुई, पेरेंट्स की सोशल इमेज खराब हुई, उनकी 2 बहनों की शादी नहीं हुई इस वजह से। ओके। नाउ शी हैज़ टू बेयर, नाउ नो वन कैन चेंज इट। अब अगर आप वाकई चाहते हो कि आपको कोई अपना ले, तो आप शायद जाकर के किसी ऐसे अपना लो जो ऑर्फन है, या जो जिसको कोई और नहीं एक्सेप्ट कर। यू नीड टू बैलेंस इट बाय टेकिंग सम इनिशिएटिव, ओके। तब हो पाएगा ये। सर, आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे आपने बताया कि पास्ट लाइफ में आप जो भी करोगे ना, वो आपको उस चीज़ को सफ़र करने आना पड़ेगा। एंड जो आपने सोल्यूशंस दिए हैं, जैसे कि अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो उसी के थ्रू आपको वर्क करना है, पैसों की प्रॉब्लम है तो देने लग जाओ पैसे। बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड आपके पास बहुत वास्ट नॉलेज है। एंड आई वुड रियली वांट कि हम दोबारा से एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आए, ऑडियंस को और पता लगे। एंड जो आपने सेलिब्रिटी के साथ कनेक्ट करा है, उनसे बात करी एंड उनकी पास्ट लाइफ देखी, आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा। बिकॉज मुझे खुद जब मैंने सुना कि ऐसी ऐसी पास्ट लाइफ भी एग्जिस्ट करती हैं, कि कोई राजा है, कोई कुछ, जैसे आपने सुशांत का बताया, ही वॉज अ योगी। सर, एंड में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं, देन विल कम टू एन एंड। एक्चुअली मेरा इस चीज़ को लेके मैसेज बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और सिंपल है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ चल रहा है जिसका जवाब आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में कुछ छुपा है आपके लिए। और अगर आप उसे समझ पाते हो तो हो सकता है कि ये लाइफ वापस पटरी पे आ जाए। ओके। ओके। सो आई एम श्योर आज बहुत आपको नया इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉलेज मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है। थैंक यू सर। हम दोबारा आपको पॉडकास्ट में ज़रूर बुलाएंगे, एंड तब हम और टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।